माँ ने अपनी बेटी की पोशाक को ठीक किया क्योंकि ये सालाना स्वयंवर था। यदि किसी लड़की को रानी चुन लेती थी तो इसका मतलब था कि अनगिनत कुंवारे उसके परिवार के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। इसलिए माँ के पास कोई और विकल्प नहीं था और इस साल सबसे बड़ी प्रतियोगी ब्रिटेन परिवार था। उनके परिवार की हर लड़की सुंदर और खूबसूरत थी, खासकर उनकी सबसे बड़ी बेटी डैफ्ने। न केवल उसका शरीर सुंदर था बल्कि उसका चेहरा भी निर्दोष था। बहुत जल्द सभी रानी की दावत में पहुंच गए। युवतियां सभी सजी धजी थी, अपने सबसे खूबसूरत परिधान पहने हुए और घबराहट में हॉल में कदम रखा। सबकी निगाहें उनकी तरफ मुड़ी, लेकिन रानी ने माथे पर शिकन डाली। अगले ही पल एक लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि एक बार जब रानी किसी लड़की को नापसंद कर देती थी तो उसके लिए जीवन भर शादी करना लगभग असंभव हो जाता था। अगली डैफ्ने थी। अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए वो घबराहट में आगे बढ़ी। बाकी लड़कियां उसे ईर्ष्या से देख रही थी और रानी ने तुरंत उसे पसंद कर लिया। वो खड़ी भी हो गई और उसे चूमा, जिसका मतलब था कि डैफ्ने को उस साल की सबसे खूबसूरत लड़की का ताज पहनाया गया था। जल्द ही उनके पहले स्वयंवर का समय हो गया। जब डैफ्ने अंदर गई सभी कुंवारे उसे घूरने लगे, लेकिन अपने भाई के नियमों के कारण वो पुरुषों से बात नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि वे सभी उसकी छोटी बहन को चाहते थे, इसलिए उसे अपने परिवार के सम्मान के लिए सबसे अच्छा साथी चुनना था। चारों ओर घूमने के बाद भी उसका भाई एक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाया। बेसब्र होकर डैफ्ने उससे बचना चाहती थी। उसने पानी लेने का बहाना बनाया, जिससे पुरुषों को उसके पास आने का मौका मिल गया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, जिस आदमी ने उससे बात करने की कोशिश की वो काफी सामान्य दिख रहा था। हालांकि उसके परिवार ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। विनम्रता से मना करना नहीं जानते हुए उसने एक बहाना बनाया और चली गई। फिर भी वो आदमी उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था। अपनी जल्दी में डैफ्ने गलती से एक ड्यूक से टकरा गई। माफी मांगने से पहले उसने तुरंत ड्यूक का नाम पूछा, उससे परिचित होने का नाटक करते हुए, ताकि उस जिद्दी आदमी को दूर भगा सके। लेकिन ड्यूक ने गलत समझा, ये सोचते हुए कि ये डैफ्ने की उससे फ्लर्ट करने की चाल थी। आखिरकार वो एक प्रसिद्ध कुलीन ड्यूक था, जिससे महिलाएं लगातार संपर्क करती थी। कोई उसे कैसे नहीं पहचान सकता। ये तब तक नहीं था जब तक उसका भाई नहीं आया, जो ड्यूक का एक करीबी दोस्त था। कि उसने डैफ्ने को अपनी बहन के रूप में पेश किया। तभी ड्यूक ने स्थिति पर विश्वास किया। उसके भाई ने तुरंत डैफ्ने को खींच लिया, क्योंकि वो जानता